सलामकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। तो जी ये है आज शाम का टाइम और हम लोग कर रहे हैं सफाइयाँ। और बारिश भी आज सुबह बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये बाहर का लुक। तो ये है बाहर का मंजर। सुबह 12 बजे के टाइम पे हुई थी बारिश, अच्छी खासी हो गई थी। तो बस चलते हैं, अब आपको घर की सफाइयाँ दिखाती हैं। मैंने कपड़े धोए थे तो ऊपर लाके फैलाए, थोड़े कपड़े रह गए थे, सूखे नहीं थे, लाइट गई भी है। तो जी घर हो चुका है साफ़ सुथरा, हर चीज़ रेडी है। बस ये कपड़े अभी ऊपर जाएंगे। ऊपर की भी छत वत साफ़ कर ली थी क्योंकि सारा सेटअप जो है ऊपर का ही है। और चलें अब आप लोग से मिलते हैं मेहमान आने के बाद। अब ज़रा मैं भी तैयार हो जाऊँ, चेंज वेंज कर लूँ, बाकी सब चीज़ें रेडी कर लूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं मेहमान आने के बाद। काम ख़त्म करके गए थे रूम में कि चेंज वगैरह करेंगे, पर हस्बैंड नाइट करके आए थे, वो उठ गए। उन्होंने कहा यार पहले चाय रख दो, उसके बाद फिर करते रहना जो करना हो। तो जी अब मैं आई हूँ चाय रखने के लिए, क्योंकि उठते हैं उनको चाय से कुछ ना कुछ खाना होता है। कभी केक होते हैं केक खा लेते हैं, कभी पापे होते हैं तो पापे खा लेते हैं। फिर अब चाय वाय रख के फिर जाऊँगी नहाने, चेंज वेंज करने के लिए। तो बस मैंने चाय रख दी है। और भाभी, क्योंकि ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, बस भाभी के घर वाले हैं। घर वाले भी क्या, उसमें बस बच्चे ही हैं, भांजे भांजियाँ और उनका खाला के बेटे, बस यही हैं। क्योंकि पहले उनके अम्मी क्या होती थी, अम्मी क्या उनकी छत वाला घर था, मगर अब उन्होंने जो है अपना घर ले लिया, फ्लैट में शिफ्ट हो गई हैं। वो तो फ्लैट में ज़ाहिर है आप बारबेक्यू वगैरह तो कर ही नहीं सकते, स्पेस ही नहीं होता। तो इस वजह से जो है बच्चों ने कहा चलो हानिया आपके घर पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारी माशाल्लाह से छत बड़ी है और अब साफ़ सुथरी भी हो गई, मार्बल वगैरह लग के। तो इस वजह से जो है हमने कहा चलो आ जाओ, बुला लेते हैं। अच्छा है, हम लोग हमारे यहाँ भी आज तक शादी के बाद से हमारे यहाँ भी जो है कभी हुआ नहीं है बारबेक्यू। ये फ़र्स्ट टाइम ही, ससुराल में भी हमारी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम हुआ था। शादी से पहले होता था हर साल, मगर जब से हमारी मेरी और भाभी की शादी हुई है उसके बाद से नहीं कर रहे थे ये लोग। अब जो है फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे भी हुआ था और आज जो है हमारे घर पे भी फ़र्स्ट टाइम ही होगा बारबेक्यू का सेटअप। तो बस अब मेहमान आएंगे तो फिर मिलेंगे। जब तक हम लोग चाय वाय पीते हैं, हस्बैंड को चाय देती हूँ, उसके बाद फ़्रेश होती हूँ। किस्सा ट्यूशन गई हुई हैं, तैयार वगैरह हो गए, ज़ावियार भी ट्यूशन गए, बच्चे चले गए हैं। जब भी तो इतना ज़्यादा काम सिमट चुका है, वरना फिर बच्चे बहुत तंग करते हैं। सुबह बारिश हुई थी तो छत की धुलाई करना भी ज़रूरी था, क्योंकि जगह जगह वो मिट्टी जमा हो गई थी पानी के साथ, तो वो भी साफ़ करना ज़रूरी था, छत भी। और नीचे की तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो रोज़ का ही मामूल है। लेकिन अभी जो है वो बाहर से जितना भी फालतू सामान था जो इतने टाइम से हट नहीं रहा था, बोल बोल के थक गए थे कि भाई हटा लो, हमारे साथ हटा लो, कोई हटाने को तैयार नहीं था। आज वो भी फाइनली हट चुका है। अभी भी थोड़ा सा है, बस वो अलमारियों का वेट कर रहे हैं, अलमारी आए तो कपड़े वगैरह वापसी जाएँ, तो उसके बाद वो सिमटे। असल में पहले जो अलमारी थी वो हो गई थी ख़राब, तो जब अलमारी ख़राब हुई तो वो फेंक दी थी। अब जब हम रेंट के घर में गए थे तो उसमें यह था कि दीवार में जो है वार्डरोब बनी हुई थी, अच्छी बड़ी अलमारी थी, और लाउंज में भी काफ़ी कैबिनेट्स वगैरह बने हुए थे, तो सारा सामान उसमें आ गया था। मॉम के कपड़े वगैरह जो भी अच्छा सामान था वो उसमें आ गया था। मगर अब जब दोबारा यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो फिर अब अलमारी के लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह नहीं है, ना दो छत्तियाँ हैं। तो इस वजह से जो है ये सामान थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है। इनको भी सेटिंग बना के जो फेंकने का है फेंकेंगे, जो रखने का है वो रखेंगे। हाँ बस टाइम नहीं मिल रहा, टाइम कुछ ऐसे ही चल रहा है। शिफ्टों की जॉब है, भाभी भी सुबह उठती हैं तो फिर जो है हस्बैंड जाते हैं, शाम में हस्बैंड आ जाते हैं, घर के काम ही नहीं निपटते। नाश्ते ही तीन तीन टाइम होते हैं, क्योंकि सुबह हस्बैंड सुबह जेठ जाते हैं, भाभी उनके लिए उठते हैं। फिर दोपहर में हम लोग सुबह नाश्ता नहीं करते, हम लोग भले ही जल्दी भी उठ जाएँ तो हम लोग जो है दोपहर में ही एक साथ खाते हैं, 12 बजे 1 बजे जब भी हो। भाभी और मेरी यही रूटीन है। फिर उसके बाद सौदे वौदे का सेटअप शुरू हो जाता है कि रात के पकाने का। हमारे यहाँ रात को बनता है खाना, दिन में हमारे यहाँ खाना नहीं बनता। जो रात का बचा हुआ होता है ज़्यादातर वही खा लेते हैं, या फिर हम लोग तो चाय पापे या डबल रोटी वगैरह ही खा लेते हैं। सालन हम लोग ज़्यादातर इतना दोपहर का टाइम खाते ही नहीं है। सास के लिए वो थोड़ा सा ही होता है, बस सालन जो रात में बचा हुआ होता है वही खा लेते हैं, या वो भी ज़्यादातर ऑमलेट खा लेती हैं दोपहर में।
तो फिर रात को खाने की तैयारी करते करते 7 बज जाते हैं। फिर हस्बैंड आ जाते हैं उनके, वो भी अपने कमरे में फिर चले जाते हैं। तो बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है। उसके लिए हमें पूरा दिन फ्री होना पड़ेगा, खाना पहले बनाना पड़ेगा। समेटा समाटी के लिए थोड़ी सेटिंग बनानी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी हैं, बच्चे भी तंग करते हैं। तो चलें, बस यहाँ चाय बन रही है। फिर आप चाय बनती है तो फिर हस्बैंड को देके तैयारी स्टार्ट करते हैं रात की। तो जी आज था हमारे यहाँ बारबेक्यू का सीन, और सीन कुछ ऐसा हो गया है कि बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है। ये सीन हो गया। दे रही हूँ, 1 मिनट बेटा। अंदर आओ, बड़ी छतरी। तो बस कुछ ऐसा सीन हो गया। अब इसमें कोयले कैसे जलेंगे अभी कुछ पता नहीं है। ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अली भी आए हैं। अली हेलो कर दो। बीच में टिका दो, दोनों पे बीच है, दोनों रस्सियों पे। हाँ अच्छा। मैम भी आ गई थी ऊपर, मगर मैं छतरी के नीचे खड़ी हूँ। ये छतरी है, ये है छतरी, काफ़ी बड़ी है। मैं इसके नीचे खड़ी हूँ, बाकी ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बेटा सीढ़ी की तरफ से हट जाओ। अभी मेहमान हमारे आए नहीं हैं, आने वाले हैं, रास्ते में हैं बेचारे, वो भी फंस जाएंगे। बस अल्लाह खैर वाला मामला करे, बारिश को रहमत ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, जहमत ना बन जाए हमारे लिए, बाकियों के लिए। अच्छा लगता है, मज़ा आता है, सब इंजॉय करते हैं बारिश में। स्विमिंग पूल देख रहे हैं बच्चे के साथ, जाए हटा लूँगी मैं, हटा लूँगी, जाए। हस्बैंड भी नहा रहे थे। असल में उनको बारिश में नहाना बहुत पसंद है, मुझे भी बारिश में नहाना बहुत पसंद है, मगर मैं तैयार हो गई थी, अब चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं फ़िलहाल नहीं नहा रही हूँ। तो हस्बैंड और बच्चे ही नहा रहे हैं, मैं छतरी के नीचे खड़े होकर एंजॉय कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। तो बस ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो मेहमान आ चुके हैं, लाइट अब तक नहीं आई है, लाइट गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम यार, वो क्या अलग सर्दी, पहले तो सिर्फ अलग सर्दी 5 मिनट बता दो, मैंने पहुंचना। अबे यार वहां से खाना एकदम शुरू हुई है, मैं खुद एकदम छत पे भागी। ये चौड़ा पहुंचा, मैं तो चौड़ा पहुंचा हूं पूरा। मैं पता नहीं हमने बदल ली है, इतनी गीली नहीं हुई। हां पूरा ये हुआ दिया भी अंदर दिखते मुझे लगा इसने कोने पे ऐसी खतरनाक लाइट चलाई कि पूरी पेंटिंग मोबाइल का है। ये ना आपका मोबाइल फट। चलो भाई, कोयले फेंकने शुरू होगा। खाने नहीं बैठता ना, बारिश रुक गई। हेलो गाइस, अंता हबीबी, मलाइका मैम, यस, वो हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, उस आपने बोला है सिविक सेंटर पे। भाई इतनी आग मत लगाओ यार, अभी परमिशन नहीं है ना उनकी तरफ से। 7 सालों में नहीं लगाई तो जब तो भड़का रहे हैं पागल, दिल की आग भड़का रहे हैं, तू समझ नहीं रहा। हाँ बेटा बैठ जाओ। ले रही ना, अरे बहुत बोटियां लगनी स्टार्ट हो गई हैं, मज़ा आता है, टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पे सिक्के लगना शुरू हो गई थी, बारिश ऑलमोस्ट रुक चुकी थी मगर दोबारा स्टार्ट हो गई थी। फिर हम लोग दोबारा अंदर कमरे में आ गए थे, कमरे में आके अंगीठी वगैरह जलाई, सिक्के लगाए, तो फिर दोबारा जो है बारिश जो है हल्की हल्की हो रही थी, इतनी तेज़ नहीं हो रही थी, मगर जो है हमने कहा चलो यार अंदर ही कोयले दिखा लें, क्योंकि बाहर बूंदों की वजह से नहीं चल रही थी। ये हम लोग फिर वापसी बाहर आ गए, क्योंकि बारिश दोबारा रुक चुकी थी, अंदर बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था, कोयलों की वजह से बहुत सांस घुट रहा था अंदर ना, ज़ाहिर कोयला का धुआं अंदर ही रुक रहा था, बाहर की तरफ नहीं निकल रहा था। तो बारिश रुक चुकी थी बिल्कुल ही,
और मगर लाइट नहीं आई थी। लाइट ने बहुत तंग किया था। हम लोगों ने इतने टाइम बाद कोई प्रोग्राम बनाया था अपने घर पे और इसने जो है सारा लाइट ने सारा मज़ा जो है ख़राब कर दिया था। हमारी लाइट वैसे जाती नहीं थी इस वक्त ना, ये है कोई 8:30 या 9 का टाइम होगा ये। इस वक्त हमारी लाइट नहीं जाती थी, मगर जो है आज बारिश की वजह से जो है लाइट बंद कर दी और हम लोग ने अंधेरे में ही बारबेक्यू बनाए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग बारबेक्यू भी बना रहे थे, बातें भी कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। और बाकी जो है नरमीन नहीं आई थी, भाभी की बड़ी भांजी, वो नहीं आई थी, उसका वेट भी कर रहे थे। कौन? अच्छा भेज रहे। अरे वो अलियान बेटे गेट खोल के आओ। अलियान को भेज देना। जा रुखसार। हाँ पहनी हुई है। हॉटपॉट उठा। वो रहा ना। हॉटपॉट में वो तो लगाओ कागज। आयशा अंदर जो दराज रखी ना उसमें कागज रखे हुए होंगे। कंफर्टेबली हुआ वो भी क्या मैंने ज़रा सा खराब नहीं हुआ, ना रंग फेड हुआ ना हुआ, ना सारी वाली में ये टेंशन होती थोड़ी खराब ना अबे इधर रखिए, ये कोनी मार देगा। लेग पीछे तो उड़ा। कितनी सीखी लगी, कितनी कोटी लग रही है इतना अंदाजा? तो यहाँ पे बारबेक्यू हो गया था बिल्कुल रेडी। ये बस आखिरी सीखें ही थी। फिर उसके बाद जो है भाभी का जो कज़न भी है और भांजा भी है, मतलब भांजी का हस्बैंड, वो जो है शास्त्रिक स्टिक बनाने लग गया। तो उसने कहा यार कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे तस्वीरें वगैरह के लिए। तो उन्होंने जो है ये शास्त्रिक टाइप स्टिक्स बनाई थी। हम लोग आ गए थे नीचे दस्तर वगैरह की प्रिपरेशन करने के लिए। ये भाभी ने मैंगो डिलाइट बनाया था, मीठा अच्छा था, काफ़ी मज़े का था। तो जो है दस्तर अंदर बिछ रहा था, हम लोग सब सेटिंग्स वगैरह कर रहे थे। अल्लाह हाफ़िज़। पहुंच के मैसेज कर देना, ठीक है? चलो थैंक यू। यहाँ मेहमान वगैरह चले गए थे। इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।